दोस्तों, कुछ दिनों से एक स्टोरी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। बहुत ही एक सच्चाई है, एक दर्द है उस स्टोरी में। किसने लिखा है, क्यों लिखा है, किन हालात में लिखा है, पता नहीं। लेकिन ये मैं सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे भी कहीं ना कहीं खींच लिया अपने तरफ। मैं भी आकर्षित हो गया, मैं भी अपने आप को बचा नहीं पाया। बहुत ही दर्द है उस कहानी में। एक जो मैंगो पीपल बोलते हैं, जो आम आदमी, एक आम आदमी की ज़िंदगी की दास्तान कुछ लकीरों में उसने खींच दिया है, जो पूरी ज़िंदगी की दास्तान होती है। जो लोग अपने घर से बाहर, अपने वतन को छोड़कर बाहर परदेश में रहते हैं, उसने परदेश की ज़िंदगी को बयां किया है ऐसे लफ्ज़ में जो सुन करके कोई भी इमोशनल हो जाएगा। दोस्तों, तो आइए उस स्टोरी को सुनते हैं। कुछ मिनट के अंदर में कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, अपनी तजुर्बा, अपनी एक्सपीरियंस को बढ़ाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है। एक शख्स है जिसने सऊदी में काम करते हुए अपने दर्द को, अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा है। 5 साल हो गए थे सऊदी में काम करते हुए। पहला 1 साल कर्ज को उतारने में लग गया। दूसरा और तीसरा साल की कमाई बहनों की शादी की वेट चढ़ गया। चौथे साल कुछ बचत करके आने की सोच रहा था तो अब्बा की तबीयत खराब हो गई, फिर नहीं आ सका और अब्बा गुजर भी गए। बूढ़ी अम्मा घर पे अकेली थी, लेकिन कोई बचत नहीं थी, हिम्मत नहीं हो रही थी घर पे आने के लिए। 5 साल सऊदी में रहने के बाद खाली हाथ घर जाऊं, लेकिन अम्मा की जिद और बहनों ने कहा कि भैया आप आ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब उन लोगों ने कहा कि भैया आप आ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ हिम्मत मिली, कुछ उधार बाकी करके टिकट लेके वापस आ गया कि कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, अब जा सकता हूं। आने के दूसरे दिन बाद बहन से मिलने चला गया। अब बहन भी बच्चों वाली हो चुकी थी। आते वक्त भांजों के हाथ पे 100 रुपया रखकर मैं वापस आ गया। फिर वहां से दूसरी बहन के यहाँ मैं चला गया, लेकिन वो बहन काफ़ी अजीज थी। मुझे उम्मीद था कि वो कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे। मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे, पैसे देने के लिए नहीं थे उस वक्त। और दूसरी बहन मेरी काफ़ी अजीज थी। उम्मीद थी कि ये बहन कुछ नहीं बोलेगी। और वहाँ से वापस होते हुए भांजे के हाथ पे कुछ नहीं रख पाया। घर पहुँचने पर अम्मा ने बताया, एक बहन का फ़ोन आया था, बोली कि भाई 5 साल के बाद सऊदी से आया था, मेरे बच्चों के हाथ पे 100 रुपया रख के गया। इतना तो हम फ़कीरों को दे देते हैं, इतना हम फ़कीरों को दे देते हैं। और इतने में दूसरी बहन भी, जो अजीज़ थी, जो सबसे नज़दीक थी, जिससे उम्मीद लगा कर बैठा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसके यहाँ जाऊँगा तो ये समझ जाएगी मेरी हालात को, लेकिन उसने भी शिकायत करना शुरू कर दी। और क्या कहती है सुने। 5 साल बाद सऊदी से आया था, अगर बच्चों के हाथ पे 10 रुपया भी रख देता तो कहते मामू आए थे, लेकिन मेरी नाक कटा दी, ससुराल में मेरे खाली हाथ चला आया। अब मैं वहीं पे खड़े खड़े 5 सालों का हिसाब जोड़ रहा था और अपने आप में सोच रहा था, उफ ये परदेश। तो ये कहानी एक आम आदमी की, एक मैंगो पीपल की है। एक आम आदमी परदेश में रह करके 7 समुंदर उस पार स्ट्रगल करके सभी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है, सभी की ख्वाहिशात को पूरी करता है, चाहे वो फैमिली में कोई भी हो, लेकिन उसके हिस्से में यही आता है, उफ ये परदेश। आप क्या सोचते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हम सभी परदेसी हैं। आप भी वहीं जाने के लिए सोच रहे हो। जय हिंद।